हेलो बच्चों। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। इसमें से ज्यादातर प्रश्न 20 से 30 मार्क्स का इसमें से आ जाता है। ठीक है। आज हम वही पढ़ने का प्रयास करते हैं। जो भी हमसे जितना हो सके समझाने का हम प्रयास करेंगे, और जो भी अगर डाउट हो प्रश्न पर तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। पहले देख लेते हैं। त्रिकोणमिति। ठीक है। त्रि मतलब हो गया तीन, कोण का मतलब कोण हो जाएगा, और मिति का मतलब होता है मापना। ठीक है। यानी त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा तीन कोण की क्या है, माप। अब देखो, इसमें बता दिए कि तीन भुजा तीन क्या होता है, कोण होता है। टोटल मिला के कितना हो गया, 6। उसी प्रकार से त्रिकोणमिति में अगर त्रिकोणमितीय अनुपात में पूछता है कि टोटल कितने अंग होते हैं तो 6। पहला है साइन, दूसरा कोसाइन, तीसरा टेंजेंट, फिर है कोसेक एंट, फिर सेकेंड, फिर कोटेंजेंट। इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका है, साइन को हम ऐसे लिखेंगे, साइन हो गया, फिर कोस हो गया, फिर टेन, टेन के बाद आ जाता है साइन का, फिर कोसेक हो गया, कोसेक के बाद सेक हो गया, और सेक के बाद क्या हो गया, कोट हो गया। अब इसमें हम देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात में देखेंगे कि इसका सूत्र होता क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या है, टॉपिक मेरा है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात में समझने के लिए सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज देख लेते हैं। कौन सा त्रिभुज, समकोण। देखो, ए बी सी क्या है, समकोण त्रिभुज। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ए बी सी क्या है, समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज है जिसमें मेरा कोण सी ए बी का मान दिया हुआ है 90 डिग्री। देखो, जब भी अगर 90 डिग्री दिया हुआ वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। यानी कि जो ये हिस्सा जो देख रहा है ए सी, इसको बोलेंगे पी, इसको बोलेंगे एच, और इसको बोलेंगे बी। एच का मतलब हो गया हाइपोटेनस, एच मतलब क्या हो गया, हाइपोटेनस, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। पी का मतलब हो गया परपेंडिकुलर, पी मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर। परपेंडि क्या है, कुलर, जिसको हिंदी में बोलते हैं लंब। और एक आता है बी, बी का मतलब होता है बेस, बेस मतलब हो गया क्या है, आधार। देखो बच्चों, अगर पूछा कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होता है, ठीक है, कौन सा होता है समकोण त्रिभुज में, ये तीनों भुजा में से सबसे बड़ी भुजा कौन है, तो बोलना है कर्ण। क्या है, कर्ण। तो बोलना है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होता है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, कर्ण। अब देखना इसमें ध्यान से, अगर समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कभी भी इसका मान बदलता नहीं है, ये फिक्स रहेगा। ये क्या रहेगा, फिक्स। और इसमें जो लंब है और ये आधार है, ये दोनों आपस में बदल सकता है। कभी ये वाला हिस्सा यहाँ और ये वाला हिस्सा कहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। ये दोनों अदला बदली हो सकता है, लेकिन कर्ण जो भी रहेगा वो कभी भी बदलता नहीं है। ठीक है ना। अब इसमें जो होता है समकोण त्रिभुज तो बता दिए। एक पाइथागोरस एक वैज्ञानिक थे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस क्या है, प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय का रूल था कि कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है, आधार का स्क्वायर। ठीक है ना। इसी फॉर्मूला से अब तू सब बना सकता है। जैसे कर्ण को शॉर्ट में एच कहते हैं, लंब को शॉर्ट में पी, आधार को शॉर्ट में क्या कहते हैं, बी। अगर कभी भी एच निकालना हो तो रूट अंडर में बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर कर देना। ठीक है। और अगर बी निकालना हो तो रूट अंडर एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर को क्या करना है, घटाना है। क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कौन था, एच यानी हाइपोटेनस यानी कर्ण। और अगर पी निकालना हो तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, बी स्क्वायर। ठीक है। अब वो छो अंग जो हमने बताया था, साइन कोस टेन और कोसेक सेक और क्या है, कोट, उसका हम फॉर्मूला बताते हैं।
और अगर ट्रिक से अगर याद हो सके तो उससे भी याद कर लेना, अगर नहीं याद होता है तो उसको बनाते बनाते मैथ हम बनाते बनाते उसमें हम सीख जाते हैं, फॉर्मूला को हम सीख जाते हैं। ऐसे हम ट्रिक बता देंगे कि क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला हम याद करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम सूत्र देख लेते हैं। देखना, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बट्टा में क्या है एच। फिर कोस थीटा का अगर फॉर्मूला बोले तो होता है इसका बी बट्टा में कितना एच। और टेन का बोले टेन थीटा बराबर तो इसका फॉर्मूला होता है पी बट्टा क्या है बी। इस तरह से मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज ले लिए, यहाँ देखना ए मान लिए, ये बी हो गया, सी हो गया, 90 डिग्री हो गया और यहाँ पर थीटा का मान। देखना साइन कोस टेन बता दिए, साइन का हमेशा उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, और कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कोट, टेन का उल्टा क्या होता है कोट। देखना अगर साइन थीटा बराबर जब पी बटा एच है तो इसका उल्टा करेगा तो कितना हो जाएगा एच बटा में पी, इसका हो जाएगा एच बटा में बी और इसका हो जाएगा बी बटा में पी। इसको हम हिंदी में भी लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और इसमें लंब बटा आधार, और ये हो जाएगा क्या कर्ण बटा लंब, और ये कर्ण बटा आधार, और कोट का हो जाएगा क्या आधार बटा में लंब। अगर इस प्रश्न को हम जब भी अब बनाएंगे तो बनाते बनाते ऐसा प्रैक्टिस हो जाता है, याद हो जाता है। अगर याद भी नहीं होता है तो ट्रिक से अगर याद करना है तो कर सकता है, अगर नहीं भी याद करेगा तो ये ऐसे ही प्रश्न बनाते बनाते याद हो जाता है। ऐसे देख लो पंडित बद्री प्रसाद हर हर क्या है बोले, ये हो गया पी बटा एच, ये हो जाएगा बी बटा एच, ये हो जाएगा पी बटा क्या है बी। ठीक है, पी बटा क्या हो गया बी। साइन का हो गया पी बटा एच यानी लंब बटा कर्ण, कोस का हो गया बी बटा एच आधार बटा कर्ण, और टेन का हो गया पी बटा बी यानी लंब बटा क्या है आधार। ठीक है ना। चलो अब इस प्रश्न पर जितना फॉर्मूला है इस फॉर्मूला पर हम प्रश्न देखेंगे और समझाने का क्या करेंगे प्रयास करेंगे। यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है, हमको निकालना है कोस का और क्या है टेन का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ हम लिख देंगे दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 3 कितना है 5, 3 बटा कितना है 5। देखना तो फॉर्मूला हम बताए थे साइन का p बटा में क्या है h, p बटा में क्या है h। अब देखो p के सामने कौन है 3 है और h के सामने कौन है 5 है, यहाँ पर सजा के लिख देना। ठीक है ना, यहाँ पर सजा के क्या कर देंगे लिख देंगे p इक्वल टू 3 हो गया और h इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया, 5 हो गया। अब बताओ किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर p पता हो h भी पता हो, जो फॉर्मूला पीछे हमने बताया, तो लंब पता है और कर्ण पता है, इसमें हमको आधार निकालना है। ठीक है ना, तो देखो आधार निकालने का सूत्र सीधे लगा देंगे। पहला है कौन है कर्ण बड़ा है तो h में से h स्क्वायर में से p स्क्वायर को क्या कर देंगे घटा देंगे। ठीक है ना, देखना h कितना दिया हुआ है 5 का स्क्वायर है और p का मान कितना दिया हुआ है 3, 5 का स्क्वायर बोलो कितना होता है 25, 3 का 9, 25 में से 9 घटाओ 16। अब बताना है कि 16 जो होता है किसका स्क्वायर है 4 का, तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है 16 है किसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर है, यानी स्क्वायर रूट हो गया 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी बी का मान मेरा निकल गया। अब कितना का है कोस थीटा का मान हमको निकालना है, तो कोस थीटा का फॉर्मूला हम बताए थे बी बटा में क्या है एच है, तो बी का मान आया कितना 4 है और एच का मान कितना था 5 है, एगो आंसर मेरा निकल गया। अगला है टेन थीटा का मान निकालना है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा क्या है बी, पी का मान बताओ कितना है 3 है और बी कितना निकला था 4, 3/4 का हो गया आंसर हो गया। कह रहा है यदि समकोण त्रिभुज PQR में Q का मान 90 डिग्री है, PQ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, PR का मान 13 सेंटीमीटर, तो हमको टेन P या माइनस कोट R का मान क्या करना है निकालना है। देख लेते हैं सोल्यूशन में हल में क्या करेंगे। देखो क्या कर दिया हुआ है पहले बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। हो गया, ध्यान देना जो 90 डिग्री बोलेगा वहां तो सीधे पहले दे देना है क्यों, दे दिए। अब तुम्हारा मन यहाँ थोड़ा पी लिखना है तो पी लिख दो यहाँ, और यहाँ आर लिखना है तो आर लिख दो यहाँ।
अगर तू आर यहाँ चाहता है और पी यहाँ चाहता है वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खाली क्यू का मान हमको कितना दिया हुआ, 90 डिग्री दिया हुआ। अब नाम कैसा भी तू दे दो, ये दोनों अदला बदली कर सकता है, कोई दिक्कत ना है। तो क्यू बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब पी क्यू का मान 12 है, यानी यहाँ पी दे देते हैं, यहाँ क्या दे देते हैं, आर देते हैं। पी क्यू का मान कितना है, 12। पी और क्यू 12 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। पी आर का मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। अब एक समकोण त्रिभुज में लंब दिया हुआ है, कर्ण भी दिया हुआ है, आधार हमको मालूम नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आधार मालूम करेंगे। जो जो दिया हुआ पहले लिख लो। पी क्यू यानी लंब दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और पी आर यानी कर्ण हो गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको निकालना है, पहले सबसे पहले हमको जरूरत है कौन, क्यू आर यानी बी, ये हमको निकालना है। तो सीधे हम फॉर्मूला बताए थे, बी का फॉर्मूला होता है एच में से पी को घटा दो, बस निकल जाएगा बी, यानी आधार निकल जाएगा। एच का मान बोलो, 13 का स्क्वायर माइनस कितना है, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर बोलो 169, और माइनस इसका 144, घटाओ कितना हो गया, 25। 25 के कर होता है 5 का, 25 के कर होता है 5, यानी बी मेरा निकल गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको निकालना है टेन पी और माइनस में क्या है, कोट आर। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा बी, और कोट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, जस्ट अगर उल्टा कर देंगे, बी बटा का है पी। अब देखना, ध्यान देना, यहाँ एंगल कौन है, पी, एंगल पी आते हैं, ये है ना। देखो 90 डिग्री के छोड़ के 90 डिग्री के सामने वाला को ही कहते हैं कर्ण, ठीक है। इन दोनों को छोड़ दो, यानी कहने का मतलब कि 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण हो गया, ये कभी अपना स्थान नहीं बदल सकता है। लेकिन जो दो को कोण बच जाता है वो दोनों पर अदला बदली कर सकता है। जैसे देखो उसमें 10 में एंगल का नाम क्या दिया है, पी, तो इसके सामने वाला जो भी होगा वो कहलाएगा लंब। क्या कहलाएगा, लंब, ठीक है ना, क्या कहलाएगा, लंब। और ये जब लंब हो गया तो ये क्या कहला जाएगा, आधार। किसके लिए, किस कोण के लिए, पी के लिए। तो आते हैं बताना, एंगल पी है, एंगल पी के लिए है फॉर्मूला में लंब बटा में आधार है। तो एंगल पी के लिए लंब का काम कर रहा है कौन, क्यू आर ना, जिसमें से क्यू आर का मान दिया गया है था कितना, 5, लिख देते हैं 5। तो जब ये बन गया, एंगल पी के लिए लंब बन गया 5 और आधार कोण बन जाएगा 12, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। चलो देख रहे हैं, अब आते हैं कोट आर में। आर यह है, इस एंगल के सामने वाले को कहेंगे लंब। तो जब ये लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो पहले आधार बोला है तो आधार हो गया 5 और लंब हो जाएगा कौन है, 12। चलो अब बताना, जैसे 2 माइनस 2 घटाएंगे तो कितना आया, 0। उसी तरह से एक प्लस एक माइनस है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है दिया हुआ है, बी का मान 90 डिग्री, ए भी दिया हुआ है, बीसी दिया हुआ है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज। क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। देखो बना लिए। अब देखो, अब 90 डिग्री में जो है नाम क्या दिया हुआ है, बी है। तब फर्स्ट ने यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, बी। जब यहाँ बी लिख दे, यहाँ ए लिख दो, यहाँ क्या लिख दो, सी। अब बताओ ए बी का मान कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है, याद रखना। बीसी का मान दिया हुआ है कितना, 7 सेंटीमीटर। अब बताओ ए बी हो गया 24, ए बी का मतलब लंब हो गया, यहाँ लिख देना ए बी सी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री है। तो ये पी का मान दे दिया गया है 24 सेंटीमीटर, और एक बीसी, बीसी मतलब क्या हो गया, आधार दे दिया है 7 सेंटीमीटर यानी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। पी पता है, बी भी पता है, हमको निकालना है क्या है, एच। एच पता हमको नहीं है, तो देखो एच का नाम क्या है, ए सी, कर्ण मेरा है। कर्ण निकालना हो तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस में कर देंगे। बताना पी कितना दिया हुआ है, पी है 24 और बी कितना है, 7। चलो 24 को 2 बार लेकर गुना करोगे तो 576 आएगा, ठीक है ना। और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। दोनों को जोड़ो कितना हो गया, 625। 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का होता है, ठीक है ना, यहाँ तक ना क्लियर है ना। देखना अब आते हैं प्रश्न पर। पहला का मान दिया हुआ है साइन ए और कोस ए का मान निकालना है ना, है। देखना
लिख दो, पहले फॉर्मूला लिख देंगे। साइन ए बराबर होता है फॉर्मूला में पी बटा में क्या, एच, यानी लंब बटा कर्व। आते हैं, समकोण त्रिभुज वाला को छोड़कर बाकी के जो दो एंगल बचेगा उसके सामने वाला कहलाता है लंब, यानी क्या, परपेंडिकुलर। फिक्स है, ठीक है ना। तो देखो, ए एंगल के लिए लंब का काम करेगा बीसी, यानी कौन, 7। तो नाम लिख देना बीसी, लिख दिए। और एच तो कभी बदलता नहीं है, एच कौन हो गया, एसी हो गया। चलो अब बताओ बीसी का मान कितना आया था, 7 है, और एसी कितना आया था, एसी का मान हो गया 25, 7/25 से वो मेरा आंसर हो गया। अब कोस ए में, अब कोस का फॉर्मूला होता है बी बटा एच। अब बताना, एंगल ए का काम, ए के सामने का काम जो किया था लंब किया था, ये लंब हो गया, तो इसके बगल वाला का हो जाएगा आधार। इसको कुछो मत करना क्योंकि ये कर्ण है, ये कभी बदलता नहीं है, जो है वही रहेगा। तो जब ए एंगल के लिए लंब ये हो गया, आधार कौन हो जाएगा 24। इसका नाम बताओ क्या है, ए बी है ना, ए बी लिख दिए। कर्ण कौन था, ए सी। बताओ ए बी का मान कितना दिया हुआ है 24 है, और एसी का मान कितना है 25 है। ये भी मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना, ये आ गया। अब आओ दूसरा प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न में क्या है, साइन सी है और क्या है कोस सी। साइन सी, फॉर्मूला लिख दो, पी बटा क्या है एच, एंगल सी बोला है, एंगल सी के सामने वाला लंब हो गया, ये आधार हो जाएगा कौन, ये अकर्ण तो वही रहेगा। तो हमको जरूरत है पी ना, परपेंडिकुलर लंब, यानी ए बी कौन है, ए बी बटा में लिखेंगे ए सी। ए बी का मान था 24, ए सी का मान कितना था 25, ठीक है, आंसर निकल गया ना। अब आओ, अगला है कोस सी। कोस का फॉर्मूला बी बटा क्या है एच, सी एंगल के लिए बी ये हो गया, और एच कौन हो जाएगा ये, यानी बी सी बटा में क्या हो जाएगा ए सी, यानी 7 बटा में कितना 25, ठीक है ना, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। यदि त्रिभुज एबीसी में कोण ए और कोण बी न्यून कोण दिया गया है, और कोस ए बराबर कोस बी ये इतना दिया हुआ है, हमको सिद्ध करके दिखाना है कि एंगल ए बराबर एंगल क्या है बी, बराबर दिखाना है। देखो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लो, बना दिए। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। दे देते हैं ए बी सी बराबर कितना है 90 डिग्री, इतना तो ठीक है ना। चलो देखते हैं, देखो न्यून कोण का मतलब होता है, सबसे पहले परिभाषा समझ लेते हैं। न्यून कोण का मतलब हुआ 90 डिग्री से क्या कम, 90 डिग्री से कम जो रहेगा उसी को कहा जाता है न्यून कोण। अगर बोले कि एक समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण हो सकते हैं, तो कम से कम कितना, 2, के वो 2 गो। एक समकोण त्रिभुज में 2 गो न्यून कोण हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब प्रश्न पर हम आते हैं, यहाँ न्यून कोण का नाम क्या दिया हुआ है ए और बी, ए और क्या है बी, और हमने यहाँ लिख दिया है कि बी बराबर कितना है 90 डिग्री। तो ये तुम लोग ये ऐसा गलती मत करना, ठीक है ना। इसमें क्या तुमको करना है, जो न्यून कोण दिया हुआ है 90 डिग्री को छोड़कर बाकी जो 2 एंगल बचता है उसी का नाम दे देना है। तो एक ए है, इसका नाम क्या दे देते हैं बी है, और इसका नाम क्या दे दिए सी है, यानी कि ए सी बी बराबर कितना हो गया 90 डिग्री, जिसमें से हम जान गए कि ए और बी जो दिया हुआ है प्रश्न में दे दिया गया था, दिया हुआ है कि ए और बी, ए और क्या है बी क्या है न्यून कोण, न्यून कोण ए ना। कोस ए बराबर कोस क्या है बी, फॉर्मूला हम बताए थे कोस का बी बटा में एच, इसमें भी बताए थे बी बटा क्या है एच, क्योंकि दोनों का कोस का फॉर्मूला हो जाएगा। देखना ही गलती मत कर देना, इसे ही खत्म इसे ही खत्म, गलती हो जाएगा, क्योंकि इसका एंगल ए है, इसका एंगल क्या है बी है। अब फिगर के अनुसार हम समझते हैं, एंगल ए के लिए पी जब ये हो जाएगा लंब, तो आधार कौन हो जाएगा ए सी, दे देना है ए सी दे दिए, और कर्ण कौन हो गया ए बी हो गया, ठीक है। अब एंगल बी के लिए जब लंब ये हुआ तो आधार का नाम क्या हो जाएगा बी सी, और कर्ण कौन हो जाएगा ए। याद रखना, जब बीच में बराबर का चिन्ह रहता है तो ऊपर ऊपर और नीचे वाला नीचे से काट सकते हैं, ठीक है ना। अंश अंश कट सकता है, हर हर कट सकता है, जब बीच में बराबर रहे तो ए बी से भी क्या होगा कट गया, बच गया। देखना ए सी बराबर क्या हो गया बी सी, तो हम यहाँ लिख देंगे चूंकि हम जानते हैं कि
हैं कि जब किसी त्रिभुज में, जब किसी क्या त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो, दो भुजा बराबर हो तो उसकी दो कोण भी क्या होंगे, बराबर, उसकी दो कोण भी बराबर होगी, बराबर होगी। देखो एसी है, एसी यह है, देखना एसी ये भुजा दिया हुआ, इसके सामने वाला एंगल का नाम क्या है, बी, यहाँ लिख दिए बी। बीसी आओ, बीसी मेरा भुजा यह है, इसके सामने वाला एंगल का नाम क्या है, कोण का नाम क्या है, ए। ठीक है, अब इसी को हम सीधा कर देंगे, ए बराबर क्या लिख दिए, बी। क्या हो गया, सी। देखो ये ना लाना था, आ गया है। यदि सेक थीटा का मान 13/12 दिया हुआ है, हमको साइन का, कोस का, टेन थीटा प्लस कोस थीटा का मान निकालना है। शुरू में हमने बताया साइन का फॉर्मूला बता दिए थे p/h, कोस का बताया था b/h और टेन के बताया था क्या p/b। ठीक है ना, ये तीनों वो याद रहेगा तो एक अपोजिट में करके हम लोग कर लेंगे। देखो सेक थीटा बराबर दिया हुआ है, प्रश्न में लिख देना, दिया गया है कि 13/12 दिया हुआ है। अब आते हैं साइन का उल्टा क्या है, कोसेक, कोस का उल्टा क्या था सेक, टेन का उल्टा क्या था कोस। तो कोस का b/h हुआ तो बस ऊपर उल्टा कर दो, h बटा का हो जाएगा b। अब बताओ h के सामने कितना है 13, b के सामने कितना है 12, निकालना क्या है p, p का फॉर्मूला बोलो, h स्क्वायर माइनस क्या है b का स्क्वायर। बोलो h कितना है 13 और ये कितना 12। देखो 13 का स्क्वायर 169, ये हो जाएगा 144, घटाओ कितना हो गया 25, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, निकल गया 5। अब बारी बारी से प्रश्न को देखते हैं। पहला में बोला है साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/h, p का मान कितना निकला 5, h कितना था 13, हो गया आंसर। ठीक है ना, कोस में, कोस का फॉर्मूला क्या होता है b/h, b का मान कितना 12, h का कितना था 13, ये भी क्या हो गया आंसर हो गया। तीसरा में टेन थीटा प्लस में क्या है कोट थीटा, फॉर्मूला बोलो p/b एकड़ b/p, जस्ट एकड़ उल्टा कर देना, बताना, देखना तीसरा का प्रश्न का कितना है p/b ना, p का मान कितना था 5 था, b कितना था b हो गया तुम्हारा 12, फिर 12 बटा में कितना 5, 12 5 का एलसीएम लो 60, 12 25 60, 50 कितना हो गया 25, आई हो गया 144, जोड़ दो 169/60, क्या हो गया आंसर। ठीक है ना, आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं त्रिकोणमिति का। ठीक है ना, अब जितना इस पर हमने बताया उस पर आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, जो जितना हमने समझाया उस पर आधारित प्रश्न को आप बनाइएगा। ठीक है, जो भी अगर डाउट होता है तो कमेंट में जरूर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।